हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ, जय कुबेर महाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पावन कथा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 को पड़ने वाली दिवाली में एक बड़ा ही शुभ अवसर आने वाला है। महाराज, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी भारत भूमि को सिद्धों की भूमि कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ हर दिशा, हर मिट्टी, हर पत्ता और हर पौधा अपने भीतर कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई चमत्कार समेटे बैठा है। ये भूमि केवल मनुष्य की नहीं, ये भूमि देवताओं की तपोभूमि है। यहाँ के हर वृक्ष में कोई ना कोई देव तत्व समाया हुआ है। महाराज, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत, चमत्कारिक और दिव्य पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने अपने स्वरूप के समान बताया है। वह पौधा है शिवलिंगी का पौधा। इस पौधे के भीतर, इसके बीजों में स्वयं शिवलिंग का आकार होता है और जब इस बीज को तोड़ा जाता है तो उसमें से साक्षात शिवलिंग प्रकट होता है। यह कोई कल्पना नहीं महाराज, बल्कि यह साक्षात सत्य है। एक ऐसा रहस्य जो हमारे प्राचीन स्वर्ण तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भगवान शंकर ने कहा है कि यह पौधा स्वयं उनके स्वरूप का प्रतीक है। इसके बीजों में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इसके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ण निर्माण तक कर सकता है। यह वही पौधा है जिसे शिवलिंगी कहा जाता है। इसके प्रत्येक बीज में एक सूक्ष्म शिवलिंग विद्यमान होता है। यह पौधा किसी भी सामान्य पौधे की तरह नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान शंकर की ऊर्जा का भंडार है महाराज। दोस्तों, यदि आप कभी इसके बीज को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके भीतर साक्षात शिवलिंग का आकार होता है, जैसे कोई लघु रूप में स्वयं भोलेनाथ विराजमान हो। हमने इस बीज को सफेद कपड़े पर रखकर देखा, जितना झूम करके देखा उतना ही स्पष्ट शिवलिंग का रूप दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें स्थिर है, जो देखने वाले के हृदय को श्रद्धा से भर देती है। महाराज, इस पौधे के फल लाल रंग के होते हैं और उसके भीतर यह दिव्य बीज छिपा होता है। इसकी बेल लता की तरह फैलती है। जैसे शिव की जटाओं से निकली गंगा, वैसे ही यह धरती पर शिवत्व का प्रसार करती है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, शिवलिंगी के बीजों में स्वयं शंकर का वास है। हम महाराज, आप पूछेंगे शिवलिंगी के बीज का प्रयोग कैसे किया जाए, तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करिए और स्वच्छ स्थान पर बैठिए। फिर शिवलिंगी के बीजों को सफेद कपड़े में रखिए। उसके बाद उन बीजों को लेकर सीधे भगवान शिव के मंदिर जाइए। शिवलिंग के समीप जाकर उन बीजों को साक्षात शिवलिंग से स्पर्श कराइए और एक माला नमः शिवाय का जाप करिए। ये पंचाक्षरी मंत्र जब आप पूरे श्रद्धा से बोलते हैं तो आपके भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होने लगती है। अब महाराज, इन बीजों को उसी सफेद कपड़े में बांधकर एक छोटा सा ताबीज बना लीजिए। आप चाहें तो उसे अपने गले में या दाहिने हाथ में बांध सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए, यह ताबीज केवल सोमवार के दिन ही धारण करना है और धारण करने से पहले 5 अगरबत्ती के धुएं दिखाकर उसे पवित्र करें। फिर शिवलिंग को 5 बार स्पर्श करिए और तभी ताबीज को पहन लीजिए। अब जानिए इसके दिव्य लाभ महाराज। यह बीज आपके जीवन के विपरीत ग्रहों के दोषों को शांत करता है। जो ग्रह बर्बादी लाते हैं, जो चाल बदलकर कष्ट देते हैं, उनकी नकारात्मकता को यह ताबीज नष्ट कर देता है। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को सही करता है। जिसे यह ताबीज धारण होता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। पैसा आता है और टिकता भी है। खर्चे पर नियंत्रण होता है और घर में सुख, समृद्धि और स्थिरता का प्रवाह शुरू हो जाता है। महाराज, नवग्रह भी इस ताबीज को धारण करने वाले के अनुकूल हो जाते हैं। जो ग्रह पहले शत्रु थे वही मित्र बन जाते हैं और जो बाधाएं जीवन में थीं वे धुएं की तरह विलीन हो जाती हैं। शिवलिंगी बीज धारण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे वाक्य सिद्धि की प्राप्ति करता है। जो भी शब्द वो बोलता है वह शब्द सत्य होने लगते हैं, जैसे भगवान शंकर का वचन। उसके वचन ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं महाराज। और इतना ही नहीं,
शिवलिंगी बीज धारण करने से व्यक्ति को स्वप्न में शिवलिंग, नंदी, नाग अथवा स्वयं शिव परिवार के दर्शन होते हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ अनुभव है, मानो भगवान स्वयं आपके मन की इच्छाओं को सुन रहे हो। जो इच्छाएं अधूरी रह गई हों, जो कार्य बीच में अटके हों, वह धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। जो लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं, जिन्हें सर्पदोष या मानसिक भ्रम सताते हैं, उनके लिए ताबीज वरदान है। शिवलिंगी बीज धारण करने से मन शांत होता है, नकारात्मक स्वप्न दूर होते हैं और मनुष्य को अज्ञात दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। ऐसे व्यक्ति में आकर्षण, तेज और ओज बढ़ता है। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि अब उसके भीतर शिवत्व प्रकट हो चुका होता है। भगवान शंकर ने कहा है, जो इस बीज को श्रद्धा से धारण करता है वह सामान्य मनुष्य नहीं रहता, उसका शरीर दिव्यता का पात्र बन जाता है। और सच ही महाराज, जब यह ताबीज पहन लिया जाए तो उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल फैल जाता है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। अब सुनिए, इसे सिद्ध करने का तरीका। सोमवार के दिन जब आप इसे तैयार करें, तब नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। फिर 5 अगरबत्तियों के धुएं से उसे शुद्ध कीजिए, काले धागे से बांधिए और शिवलिंग को 5 बार स्पर्श करिए। इसके बाद ताबीज को अपने गले या दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे महाराज, जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आपका मन शांत होगा, आपकी राहें खुलेंगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके शब्दों में शक्ति होगी, आपके कर्मों में सिद्धि होगी और आपके जीवन में भगवान शंकर की कृपा बरसेगी। हर कठिनाई, हर विपत्ति, हर अभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह पौधा केवल औषधि नहीं, यह भगवान शिव का जीवित स्वरूप है। तो महाराज, इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए। जैसे दीपावली के दीप सबके घर को प्रकाश देते हैं, वैसे ही इस दिव्य शिवलिंगी बीज का ज्ञान भी सब में प्रकाश फैलाए। इसे आगे साझा करिए। किसी को यह ज्ञान जीवनदान बन सकता है, किसी की विपत्ति मिट सकती है, किसी का जीवन संवर सकता है, और ऐसा करने से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जय श्री महालक्ष्मी माता की, जय श्री गणेश जी महाराज की, जय कुबेर देव, और सबसे बढ़कर जय त्रिपुरारी भगवान शंकर की। हर हर महादेव महाराज। आप सभी के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और दिव्यता का दीप जलता रहे। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे, कुबेर महाराज धन का विस्तार करें और भोलेनाथ आपके हर कार्य को सिद्ध करें। हर हर महादेव।